गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ मरियम आफ्ताब और की हाल चाल है ਤੁਹਾਡਾ की हो रहा है एंड व्हाट्स आर यू डूइंग गाइस। ओके, बिफोर हम आगे बढ़ें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन, ताकि जब भी मैं आऊँ आपको फ़ौरन से पता चल जाए। ओके, सो टुडेज़ वीडियो इज़ अबाउट English language. Oh no, I am not going to tell you the grammar or tenses, क्योंकि वो तो आप बचपन से सीखते आ रहे हैं, है ना। हमारी स्टडी सिस्टम में यही होता है कि हम बचपन से सीख रहे होते हैं टेंसेस और ग्रामर, लेकिन आयरनी ये है कि हम मास्टर कंप्लीट कर लेते हैं और हम में से बहुत कम लोग होते हैं जिनको इंग्लिश बोलनी फर बोलनी आती है। आपने वो वीडियोस तो देखी होंगी ना, जिनके ऊपर लिखा हुआ होता है 5 मिनट में इंग्लिश लैंग्वेज सीखिए, और हम बहुत जल्दी फटाफट उस वीडियो को क्लिक करते हैं और 5 मिनट बाद देख रहे होते हैं इंग्लिश आई पर इंग्लिश कहीं नहीं आई होती। ओके, तो आज मैं आपको राज बताने वाली हूँ, राज कि किस तरह से आप अपनी अंग्रेज़ी को फर कर सकते हैं। 5 मिनट में नहीं होगा, ये मत सोचिएगा। हमेशा हम लोग क्यों क्विक चीज़ों की तरफ भागते हैं, और कोई किसी बाबा जी का ऐड लगा होता है कि जी आओ और 5 मिनट में तुम्हें नौकरी मिल जाएगी, 5 मिनट में तुम्हारे पेपर की तैयारी हो जाएगी। तो मैं आपको पहले बता दूँ, 5 मिनट में कुछ नहीं होने वाला है बॉस। तो आइए बढ़ते हैं टिप्स की तरफ। तो टिप नंबर 1 है प्रैक्टिस। यस, प्रैक्टिस। तो जनाब करनी पड़ेगी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, इन फ्रंट ऑफ द पीपल, इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, एवरीवेयर, whether you are in washroom, whether you are in your room, whether you are in your bed, whether you are talking to your friend, whether you are watching the mirror. So whatever you are doing, boss, speak. क्योंकि लैंग्वेज ऐसी चीज़ होती है जिसको जितना ज़्यादा बोलते हैं वो आपको उतनी ही फ्लुएंसी से आती जाती है। तो बॉस, देयर इज़ नो मैजिक, यप, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट। सेकेंड थिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इसको एज अ हवा मत लो, मतलब इसको अपने सर पे सवार मत करो कि मुझे इंग्लिश सीखनी है। इंग्लिश कोई बड़ी कोई आउट ऑफ द क्लास चीज़ है, या कोई बड़ी ही कोई, मतलब हम ना हवा कर लेते हैं, हाय मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ, हाय मुझे आएगी नहीं। ऑल द टाइम मैंने मोस्टली लोगों को देखा है कि वो इंग्लिश सीख रहे होते हैं, लेकिन ऑल द टाइम बोल रहे होते हैं हमें आएगी नहीं, हमें तो इंग्लिश आती ही नहीं है, हमसे तो बोला ही नहीं जाता, हमसे तो ये नहीं होता, हमसे तो वो नहीं होता, ब्ला 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 ब्ला। तो ऐसा नहीं होता। देखो मेरे शर्ट में लिखा हुआ है ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो ऐसा नहीं होता है। अपने माइंडसेट में अगर आपने एक बात सेट कर ली है कि आप ये काम नहीं कर सकते, तो मुझसे लिखवा लो, आप वो नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपने दिमाग से ये निकालो कि इंग्लिश इज़ जस्ट अ लैंग्वेज, नथिंग मोर देन दैट। तो यू कैन लर्न, ठीक है, लाइक एनी अदर लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज। तो आप इसको सीख सकते हैं। तो अपने दिमाग से ये हवा उतार दीजिए कि लैंग्वेज ये सीखी नहीं जा सकती, मुझे नहीं आ सकती, मैं नहीं कर सकता, मुझसे नहीं होगी, एंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स आप छोड़ोगे और इसको ईजी वे में रखोगे, ईजी वे में करोगे, और अपने अंदर ये सेल्फ, जिसे कहते हैं सेल्फ बिलीव पैदा करोगे कि येस आई कैन डू इट, इट्स नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग दैट अदर पीपल कैन डू एंड आई कैन नॉट डू। नो, दिस इज़ नॉट द केस, यू कैन ऑल्सो डू। Okay, so you just have to take it easily. Okay, take it easily कि हाँ मैं कर सकता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि इतना इजीली ले लो कि यस मैं तो कर सकता हूँ, तो प्रैक्टिस करने की भी जरूरत है, मैं तो कुछ भी करने। अरे नहीं बाबा, इजी लेने का मतलब ये है कि जस्ट बी रिलैक्स एंड प्रैक्टिस, राइट, एंड डोंट थिंक लाइक विदाउट एनी प्रैक्टिस एंड ऑल दैट यू कैन लर्न द लैंग्वेज। तो आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी बॉस। थर्ड टिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एनी लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेजेस कोई भी आप सीखो, जो बेसिक्स टूल होते हैं, वो टिप्स होती हैं, वो सेम ही होती हैं, राइट। तो थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट टूल इज़ दैट रीड इंग्लिश बुक्स एंड लिसन इंग्लिश एंड यस, आप इंग्लिश की जितनी भी बुक्स हैं, छोटे छोटे नॉवेल्स हैं, बच्चों की स्टोरीज़ हैं या न्यूज़पेपर हैं, उनको पढ़िए। आप जितना पढ़ेंगे ना, आपकी जो ग्रामर है उतनी ठीक होती चली जाएगी, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो। क्योंकि जो मोस्टली जो छोटी छोटी स्टोरीज़ भी होती हैं ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट ग्रामर के साथ लिखी हुई होती हैं। तो जब आप उनको पढ़ते हैं ना, तो आपकी ग्रामर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक होती चली जाती है। और इसके साथ साथ
जब आप सुनते हैं तो आपकी प्रोनाउंसिएशंस जो हैं वो बेटर होती जाती हैं। तो आप जब सुने तो उनको सब टाइटल्स के साथ सुने तो यू विल बी फ्लुएंट इन इंग्लिश। और कुछ रह तो नहीं गया? हाँ, 3 पॉइंट्स आई शेयर्ड। और क्या है? एक चीज़ और थी यार, क्या थी? यही था, काफ़ी है, आगे समझ। वेरी गुड। तो इसको करो प्रैक्टिस और इस पे करो अमल एंड देन टेल मी दैट नाउ यू आर फ्लुएंट in English or not. If these tips were helpful for you, please tell me in the comments. And if you think that this video deserves a like, then please press the like. And once again, don't forget to subscribe to my channel. Love you guys. Take care of yourself. Bye bye.